गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर थर्ड का टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड करी थी लास्ट अकाउंटेंसी क्लास में। साथ में आप लोगों को जो फॉर्मेटिंग भेजी थी कंपैरेटिव की एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था 4 टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं इन दिस चैप्टर में, जिसमें से हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होते हैं, जिसकी मैंने फॉर्मेटिंग एंड पीडीएफ बना के नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए हैं। आई होप सो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। Today I will check your notes during query session time. So if you have not completed, so please complete. I will see your notes each and every student at query session time. Now today we start second method of format of comparative statement of profit and loss account. सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग आपकी ऐसे होती है: रिवेन्यू फ्रॉम पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर्स, करंट ईयर्स, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्रीवियस ईयर को वी आर शोइंग ए एंड करंट ईयर को वी आर शोइंग बी एंड एब्सोल्यूट चेंज को वी आर शोइंग सी, इन विच वी शो दैट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सी इक्वल टू बी माइनस ए, एंड परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज में वी कैलकुलेट डी इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। सो पर्टिकुलर्स में हमारे क्या आते हैं: रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रिवेन्यू, एक्सपेंसेस में हमारे आते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। फिर इन सब का जो कैलकुलेशन होती है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जितने होते हैं उन्हें माइनस करके हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इनकम टैक्स दे रखा है तो इनकम टैक्स को माइनस करेंगे तो इससे आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो फॉर्मेटिंग आप लोगों को याद करनी होगी जिससे आपको ये क्वेश्चंस करने में इजीनेस रहेगी। इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद कर रखा है तो कोई भी चैप्टर ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से कर लेंगे। एंड क्वेश्चंस में हमें प्रीवियस ईयर दिए होते हैं, करंट ईयर दिए होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज निकालने होते हैं बी माइनस ए करके, एंड परसेंटेज चेंज सेम जैसे बैलेंस शीट में होता था बिल्कुल सेम पैटर्न इसमें फॉलो होता है। बट कंपैरेटिव बैलेंस शीट था मींस कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मतलब ही क्या होता है? कंपैरिजन करना, कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक को दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए कंपैरेटिव में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला सिंपल हम अप्लाई करेंगे। कॉमन साइज में थोड़ा सा मेथड चेंज आएगा, उसमें आपको कॉमन मानना पड़ेगा किसी चीज़ को, लेकिन जब हम वो थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे तभी उसके बारे में क्लियर करते हैं। बट अभी हम सेकंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड मेथड का आपको सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टी.एस. ग्रेवाल बुक, पेज नंबर 3.34, क्वेश्चन नंबर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इसमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं आपके 31 मार्च 2015 प्रीवियस ईयर करंट ईयर दे रखा है, एंड 31 मार्च 2014 प्रीवियस ईयर दे रखा है। पर्टिकुलर्स में हमारे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेस हैं, टैक्स रेट है। इसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट।
So we see its solution. आपको पता है फॉर्मेटिंग में आपका सबसे पहले जब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, एक ही बात होती है, प्रीवियस ईयर आपको दिया होता है, जैसे दे रखा है क्वेश्चन में, करंट ईयर भी दिया होता है, एब्सोल्यूट चेंज आपको निकालना होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये देखना होता है हमारे करंट ईयर प्रीवियस में क्या चीज़ इंक्रीज़ है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ में हमें माइनस का साइन शो करना होता है, इंक्रीज़ में प्लस का। फिर देन परसेंटेज चेंज, इंक्रीज डिक्रीज़ निकाली जाती है, इसे ए से हम मेंशन करते हैं और करंट ईयर को बी से, एंड देन एब्सोल्यूट चेंज को सी से, एंड देन परसेंटेज चेंज को हम डी इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। सो अब कंपैरेटिव, सबसे पहले हम डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन करने का मेथड है क्वेश्चन 8 को कंपेयर, सबसे पहले हम डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम डालेंगे कंपनी का नेम, किसकी थी, गोल्ड कॉइन लिमिटेड, गोल्ड कॉइन लिमिटेड सबसे पहले कंपनी का फर्म का नेम आ गया। देन उसके बाद कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 15, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका 14 था एंड करंट ईयर आपका 15। फिर उसके बाद हम अपना पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में अमाउंट दे रखे हैं एंड करंट ईयर में सेम एज इट इज़ हमने अमाउंट उतार दिए। एक्सपेंसेस में हमें डेप्रिशिएशन के अमाउंट दे रखे हैं, अमाउंट एज इट इज़ उतार देंगे इनका। अगर कोई नेट सेल में कुछ और चीज़ हमारी क्या ऐड होती है, कुछ चीज़ ऐड नहीं होती, सिर्फ नेट सेल आती है, तो नेट सेल में हम इसका टोटलिंग दिखा देंगे। फिर एक्सपेंसेस में हम डेप्रिशिएशन आता है, डेप्रिशिएशन को हम अमाउंट दे रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अमाउंट दे रखे हैं वो लिख देंगे, अदर एक्सपेंसेस के अमाउंट दे रखे हैं वो लिख देंगे, देन इसके टोटलिंग शो कर देंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट बुक में वो आप अमाउंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। फिर आपका इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनकम टैक्स, टैक्स रेट 30% एंड 30%, तो आपको टैक्स रेट इसमें आपको दे रखे हैं 30% से। सो आपने सबसे पहले आपने इसका नेट सेल की हमारा अमाउंट आएगा एंड देन टोटल एक्सपेंसेस का अमाउंट आएगा, इन दोनों अमाउंट को हम क्या कर लेंगे माइनस, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट माइनस सेकंड। जब हम अपना फॉर्मेट याद करते हैं तो हमें पता है जितने हमारी नेट सेल हुई है और जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको माइनस कर देंगे, देन हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाता है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने 45,000 में 38,50,000 माइनस कर दिए तो हमारे 6,50,000 आ गए, और 60 लाख में से 53 लाख माइनस कर दिए तो 7 लाख आ गए। अब इसका 30% निकालेंगे जो हमारा 6,50,000 है। जब हम 6,50,000 का 30% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,95,000, एंड ऐसे इधर 7 लाख का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 लाख का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,10,000। ओके, और फिर उसके बाद ये टैक्स है, इसे माइनस होता है, माइनस कर देंगे, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसका अमाउंट लिख देंगे। अब आपको पता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर में हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 45 लाख 60 लाख, तो क्या करंट ईयर, तो आपकी क्या चीज़ हो रही है, आपके पहले आपकी 45 लाख की सेल थी, अब इस ईयर आपकी कितने 60 लाख की, मीन्स आपको क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, कितने से 15 लाख से। ओके, अब अमाउंट में अगर टोटल देखते हैं तो पहले 45 का टोटल बैठा था, फिर 60, तो आपको कितना इससे इंक्रीज़ हुआ है, 15 लाख से इंक्रीज़ हुई है सेल। सेम एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो डेप्रिशिएशन पहले 6 लाख का था, फिर 7,50,000, तो डेप्रिशिएशन में भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस देखें 20,50,000 देन 30 लाख, मीन्स ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, कितने से, 7,50,000 से। अदर एक्सपेंसेस देखें तो 10 लाख 15,50,000 कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 5,50,000 से, देन इन सब का टोटल कर देंगे। अब इसे अमाउंट को देखें 30,50,000 को 53 लाख से, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है कितने से, 14,50,000 से। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 6,50,000 और 7 लाख, ये भी आपका कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 50,000 से। फिर इनकम टैक्स की बात आती है तो 50,000 से जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो आप इसका भी 30% निकाल देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स आपका 30% रेट पे दे रखा है।
सो इसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता है, इसमें आपको डायरेक्ट इनकम टैक्स निकालना होता है। 30% निकाल देंगे 50,000 का तो हमारा 15,000 आ जाएगा। देन उसके बाद हम इन सबको माइनस कर देंगे, तो माइनस करके 50,000 में से 15 माइनस होंगे तो 35,000। सो एब्सोल्यूट चेंज में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सी समझ में आ जाएगा। अब आती है बात किसकी, परसेंटेज चेंज की। अब परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले हम परसेंटेज चेंज की बात कर लेते हैं नेट सेल की। नेट सेल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, D = C/A × 100। हमारी नेट सेल कितने की दे रखी है, जो हमारा C आ रहा है वो 15 लाख का आ रहा है, और हमारा जो A है प्रीवियस ईयर है वो 45 लाख का है। उसके बाद उसे × 100 करेंगे तो हमारा 33.33% आ जाएगा। ऐसे सेम डेप्रिसिएशन में करेंगे, C/A × 100, 1,50,000 को हमने अपॉन में A लिया 6 लाख × 100, देन हमारी कितनी 25% आ गई। सेम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस C/A × 100 करेंगे, 7,50,000 अपॉन 22,50,000 × 100 करा तो हमारी 33.33% आ गई। सेम अदर एक्सपेंसेस C/A × 100, C/A × 100 में 5,50,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड करा × 100, देन हमारा 55% आ गया। ऐसी टोटलिंग को हमने 14,50,000 की एंड 38,50,000 की आ रही थी × 100 करा, देन हमारा 37.66%। ऐसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 अपॉन 6,50,000 × 100, 7.69% आ गई। ऐसी इनकम टैक्स में 15,000 हमारे क्या थे, C थे 15,000 के, एंड आपके प्रीवियस ईयर 1,95,000। सेम 15,000 1,95,000 × 100, 7.69%। ऐसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना था 35,000, देन 4,55,000 × 100, देन 7.69%। सो बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, सिर्फ आपका मेथड, आपको फॉर्मेटिंग लर्न होनी चाहिए, आप आराम से ही क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट्स भी आप आराम से कर लेंगे इसके। नाउ क्वेश्चन 9, 11, 12 एंड 14 इट्स योर होमवर्क, and during the query session time I will check all your homeworks and all your notebook work. So student, complete this work and doing study and be safe. Thank you.